guys and welcome back to the channel once again. As you all know that I have already provided some units previous year questions as well as important derivations of physics और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ यूनिट नंबर 3 मैग्नेटिज्म के बारे में, जिसमें कि आपको पता चल जाएगा अगर जिस बच्चे ने भी अब तक प्रिपरेशन स्टार्ट भी नहीं की है उनके लिए भी ये वीडियो है, जिन बच्चों ने अब तक प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है और उनको चाहिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उनके लिए भी ये वीडियो है, क्योंकि पूरी वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि कौन से ऐसे स्पेसिफिक टॉपिक्स है जो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं। इन टॉपिक्स को आप अगर पढ़ोगे तो आपका स्कोर जो है 30 से 60 तक पहुंच सकता है। तो प्लीज इतना बड़ा फर्क है इन मार्क्स के अंदर, तो इनके लिए तो आपको ये वीडियो को जरूर देखना है। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, ऐसे ही नेक्स्ट यूनिट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एज वेल एज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में वीडियो पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो मेन यूनिट है वो है यूनिट नंबर 3 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एज वेल एज मैग्नेटिज्म। सबसे पहले हमें किसी भी चीज का ओवरव्यू मिल जाना चाहिए कि वो यूनिट जो है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, जो हम पढ़ रहे हैं उसकी इंपॉर्टेंस है क्या। नाउ हियर मैग्नेटिज्म यूनिट होल्ड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंस। वो क्या है कि इसका वेटेज ही इतना बड़ा है कि आप इसको निग्लेक्ट ही नहीं कर सकते। इतना बड़ा वेटेज है कि देख के आपको लगेगा कि अगर आपने 70 में से कुछ क्वेश्चंस तो आप वैसे ही नहीं कर रहे, ठीक है, अगर आपने प्रिपरेशन नहीं की है तो कुछ क्वेश्चन 70 मार्क्स वाले क्वेश्चन में से कुछ तो आप वैसे ही नहीं अटेम्प्ट करने वाले और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको आते ही नहीं है। ओके, तो उसके बाद अगर आप ये 8 मार्क्स भी छोड़ दोगे तो भाई पास नहीं हो पाओगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, सिर्फ पास नहीं हो ना, बहुत अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। तो उसमें मैं आपको बताऊंगी पेपर कैसे लिखते हैं, स्ट्रैटेजीज बताऊंगी, और आपको कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जामिनेशन के अंदर छोड़ के नहीं आना, उसे अटेम्प्ट जरूर करके आना है। अटेम्प्ट करने के भी मार्क्स होते हैं। ओके, तो वेटेज पता चल गई 8 मार्क्स है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर इस टॉपिक को जानना कि कौन से टॉपिक आपको इस यूनिट के अंदर प्रिपेयर करने हैं। सबसे पहला हमारा आता है वेलोसिटी सेक्टर। आपको वेलोसिटी सेक्टर, यार ये मैं नाम नहीं लूंगी, उसकी तरह चल रही हूँ, ठीक है। वेलोसिटी सेक्टर जो है आपको इसको जरूर प्रिपेयर करना है। उसी के साथ साथ एक और, अगर आप वेलोसिटी सेक्टर को प्रिपेयर कर रहे हो तो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आपका साइक्लोट्रॉन। नाउ इसकी वर्किंग, इसका जो डायग्राम है, इसका प्रिंसिपल सब आपको पता होना चाहिए, इसको स्किप करके नहीं जाना है। कुछ इंपॉर्टेंट डिवाइसेज है जैसे कि साइक्लोट्रॉन हो गया, सोलेनॉइड, टोरॉइड हो गया, ठीक है। ये सभी जो है ना ये अपने आप में ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है और ये पूरा जो यूनिट है मैग्नेटिज्म ये आता ही इन डिवाइसेस के ऊपर है, ठीक है। इन डिवाइसेस को डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, तो प्लीज इसको स्किप मत करना। नेक्स्ट है हमारा बायोट-सैवर्ट्स लॉ प्लस उसके एप्लीकेशन। लॉ पता होना चाहिए, उसका जो फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए, डेरिवेशन आनी चाहिए, एज वेल एज कहाँ इसको अप्लाई कर सकते हैं वो एप्लीकेशंस भी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद तो मैंने आपको बता ही दिया है कि सोलेनॉइड और टोरॉइड पूरी वर्किंग, पूरा डायग्राम एज वेल एज प्रिंसिपल तैयार करना है इसका, जो कि एक डिवाइसेज है ये सभी, और इनको प्रिपेयर करे बिना नहीं जाना है। उसके बाद आते हैं फोर्स, ठीक है। किसके बीच में, पैरेलल कंडक्टर्स, इन सभी के बीच में आपको क्या पता चलना चाहिए, फोर्स कैसे निकालोगे वो वाली डेरिवेशन, एज वेल एज हर एक फिजिक्स के एग्जामिनेशन के अंदर अब तक जो एग्जामिनेशन हुए हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन, कई बार या तो ऑल्टरनेटिव या फिर डायरेक्टली जो क्वेश्चंस है वो आया है, वो किसके बारे में, 1 एम्पियर की डेफिनेशन। ये डेफिनेशन आपको जरूर प्रिपेयर करके जानी है। और डेफिनेशन से मुझे एक और चीज पॉइंट यहाँ पर याद आया कि आप जो हो एग्जामिनेशन में लिख कर प्रैक्टिस करोगे, जो आपकी प्रिपरेशन का टाइम है, हर एक डेरिवेशन लिख के प्रैक्टिस करनी है। कई बच्चे होते हैं कि उनको डेरिवेशन मिल गई, उन्होंने डेरिवेशन को वैसे से पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन उसके अलावा उन्हें क्या करना है, पढ़ने के बाद उस डेरिवेशन को जरूर लिख कर देखना है। माइंड की साइकोलॉजी कुछ ऐसी ही होती है कि जब तक वो लिख के नहीं रखते ना तो उन्हें याद नहीं रहता माइंड को, तो हमें हर एक डेरिवेशन को लिख कर देखना है। और डेरिवेशन से मुझे एक चीज याद आ गई यहाँ पर कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस विद आंसर्स मिल जाएंगी, उसको जाकर के डाउनलोड करो, प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। ओके, ये एक पॉइंट हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं टॉर्क ऑन करंट लूप। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि करंट लूप पर टॉर्क कैसे वर्क करता है, क्या टॉर्क, उसकी पूरी डेरिवेशन आपको बतानी पड़ेगी। उसी के साथ साथ गैल्वेनोमीटर भी यहाँ पर एक डिवाइस आ जाता है जिसके कन्वर्जन्स, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में, गैल्वेनोमीटर को आप वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे, ये वाले सभी जो कन्वर्जन्स है उनको तैयार करना है आपको, एज वेल एज गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल, वर्किंग और उसका फिगर। ये 3 चीज प्रिपेयर करे बिना नहीं जाना है। उसके बाद लास्ट में बचता है आपका, जो कि आपके नेक्स्ट चैप्टर के अंदर है, यूनिट के अंदर 2 चैप्टर्स है, तो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, उसके अंदर आता है आपका बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड, ठीक है। तो ये सभी थे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आई होप मैंने आपकी हेल्प की है और ये टॉपिक्स आपको जरूर प्रिपेयर करके जाने हैं, इनको प्रिपेयर करे बिना मत जाना। एग्जामिनेशन में एक दूसरे का मुंह ताकोगे आप और आपके फ्रेंड्स अगर अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की।
एक और बात बता दूं, जो फ्रेंड्स बोल रहे हैं हाँ मैं दिखा दूंगा या मैं दिखा दूंगी आपको एग्जामिनेशन में, बिलीव मत करना उन पर, क्योंकि एग्जामिनेशन के टाइम पर स्ट्रिक्टनेस काफ़ी ज़्यादा होती है और बच्चे नहीं देख पाते हैं। तो अपने ऊपर डिपेंडेंट रहो, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो। प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो डोंट वरी, कोई ज़रूरत नहीं है डरने की। नहीं स्टार्ट की है तो अब करोगे, ठीक है, आई बिलीव यू। नहीं स्टार्ट की है प्रिपरेशन तो अब स्टार्ट करोगे, लेकिन करनी ज़रूर है। ओके, विद दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।